सीरियल तेरा मेरा साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि पूरे मोदी भवन को महिला आयोग और मीडिया वाले घेर लेते हैं और मिथिला मोदी हाय हाय के नारे लगाते रहते हैं। चिराग कहता है हालत बहुत खराब है और हम में से किसी को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। तभी मिथिला आ जाती है और कहती है कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मैंने अपनी बहू के साथ गलत किया, मेरे रहते मेरी गोपिका बहू इस घर से बाहर हो गई, मुझे ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। इधर गोपिका भी टीवी में सब कुछ देखती रहती है और अपनी माँ जी के लिए बहुत परेशान रहती है। चिराग आशीष से कहता है कि ऐसा करो, तुम बाहर जाओ और मीडिया वालों को समझाओ कि मोदी भवन के लोग अपनी बहू के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, तुम भी तो इस घर की बहू हो, तुम समझाओगी तो शायद मीडिया वाले समझ जाएंगे। आशीष घबरा जाती है और सोचती है बाहर इतना खराब माहौल है, ऐसे माहौल में मेरा वहाँ जाना सही नहीं होगा। इधर मिथिला पर्दे के पीछे से मीडिया वालों को देखती रहती है और मन ही मन सोचती है ये सब कुछ मैंने अपनी गोपिका बहू को वापस लाने के लिए किया है। वो कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने कहती है कि कृष्ण भगवान, जिस तरह मैं आपकी भक्त हूँ, मेरी गोपिका बहू भी आपकी भक्त है और मैं चाहती हूँ कि मेरी गोपिका बहू इस घर में पूरे मान सम्मान के साथ वापस आए। मिथिला कृष्ण भगवान की मूर्ति को देख के कहती है कृष्ण भगवान, अब आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, सब कुछ दांव पे लगा के मैंने ये प्रयास करा है, मेरी गोपिका बहू हर हालत में वापस आ जानी चाहिए। चिराग अपने पिता को फोन करके बताता रहता है कि पता नहीं हमारे घर के बारे में किसने अफवाह उड़ा दी। तभी वहाँ पर मिथिला आ जाती है और कहती है किसी ने नहीं, मैंने ही यह अफवाह उड़ाई है, मैंने ही मीडिया वाले और महिला आयोग को बताया है कि हमने अपने घर की बहू को बाहर निकाल दिया, मैंने उन्हें बताया है कि मैंने उस पर अत्याचार किया है और मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। सब लोग इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं। मीनल बेहद नाराज हो जाती है और कहती है ये आपने क्या किया, आपने गोपिका के लिए इस घर की इज्जत को दांव पे लगा दिया। मीनल कहती है कि आप मेरी ढाल हैं, आप मेरी शक्ति हैं, लेकिन आज आपने बहुत गलत किया है, आपने उस गोपिका बहू के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, आज हमारे परिवार की इज्जत दांव पे लगी है। गोपिका बहू के बारे में आप इतना सोचती हैं, लेकिन मेरी बेटी के बारे में आपने जरा सा भी नहीं सोचा। तेजल इतने दिन हो गए अपने घर नहीं आ रही है, वो अपने ससुराल में कैसी है हमें कुछ भी नहीं पता, आपने तेजल के बारे में तो कुछ भी नहीं सोचा, जबकि वो इस घर की लड़की थी। मीनल कहती है आपने इस बात को साबित कर दिया कि तेजल सिर्फ मेरी बेटी है, आपकी कुछ नहीं। मीनल कहती है कि तेजल के साथ भी तो अन्याय हुआ है, फिर आप उसके लिए क्यों नहीं खड़ी हुई। मिथिला कहती है कि दोनों ही बातों में फर्क है, तेजल ने एक गलत इंसान को चुना था जो आगे जाके उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करता और हमने उसकी शादी एक सीधे साधे शरीफ लड़के से करी है। तेजल अपने ससुराल में है, उसके ससुराल में उसे ऐसा कोई नहीं कहता कि वो अपने मायके से संबंध तोड़े। तेजल अपनी खुशी से यहाँ नहीं आती, लेकिन गोपिका को तो हमने इस घर से निकाला है। मिथिला कहती है कि हमने अपनी गोपिका बहू के साथ गलत किया है, लेकिन तेजल के साथ उसके ससुराल में कोई गलत नहीं कर रहा है, गोपिका के ससुराल वालों ने इसके साथ अन्याय किया है। मिथिला कहती है कि हमने ऐसा माहौल बना दिया था कि उस बेचारी के पास इस घर को छोड़ के जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। मीनल कहती है आप गोपिका को किसके लिए लाना चाहती है, सक्षम के लिए। सक्षम पहले दिन से गोपिका को पसंद नहीं करता है, ऐसी पत्नी को इस घर में लाने का क्या मतलब है जिसका पति उसे पसंद ही नहीं करता है। मीनल कहती है कि जिस औरत को उसका पति स्वीकार नहीं करता उस औरत को इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मिथिला सब कुछ सुनती है और कहती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे भी इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मिथिला कहती है कि मैं समझ गई कि मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए, मैं भी इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। मिथिला घर से जाती रहती है। मीनल घबरा जाती है और कहती है मैं आपको कुछ नहीं कह रही थी, प्लीज रुक जाइए। तभी वहाँ पर केशव आ जाते हैं और कहते हैं कि जहाँ हो वहीं रहो। वो मिथिला से कहते हैं कि तुमने आज बहुत गलत काम किया है, तुमने हमारे परिवार की इज्जत दांव पे लगा दी। इतने दिन से मुझे ऐसा लगता था कि तुम जो करती हो इस परिवार के भले के लिए करती हो, लेकिन तुमने उस लड़की के लिए इस परिवार की इज्जत को दांव पे लगा दिया है, आज तुमने बहुत गलत काम किया है। तभी वहाँ पर सक्षम आ जाता है और कहता है कि मेरी माँ से किसी को भी कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। मिथिला सक्षम से कहती है कि तुम होते कौन हो मेरे और केशव के बीच में बोलने वाले।
मिथिला कहती है कि क्या तुम अपने पिता की परछाई नहीं हो? तुम भी तो अपने पिता की तरह हो, फिर तुम हमारे बीच में बोलने वाले कौन होते हो? मिथिला कहती है कि तुमने क्या किया है तुम खुद सोचो। वो कहती है कि पत्नी में अगर कुछ कमी होती है तो पति उसे निकाल के बाहर फेंक देता है। पति में जितनी भी कमियां होती है पत्नी उसे स्वीकार करके उसके साथ जीवन भर रहती है। अगर पत्नी पढ़ी लिखी ना हो, उसमें कुछ कमी हो तो पति उसे घर से निकाल देता है। अगर वो माँ नहीं बन पाती तो पति दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन पत्नी तो हर हालत में रिश्ता निभाती है। वो सक्षम से कहती है कि तुमने क्या किया? तुमने भी तो अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। तुमने उसको उसकी कमियों के साथ स्वीकार नहीं किया, तुमने उसे निकाल दिया, फिर तुम अपने पिता की परछाई तो कहलाए। इधर गोपिका मोदी भवन पहुंच जाती है और देखती है कि माँ जी के पुतले जलाए जा रहे हैं। गोपिका उन्हें रोकने जाती है तो मामी जी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तू अब इस परिवार की बहू नहीं रही, इन लोगों ने तुझे घर से निकाल दिया है, तू अब वहाँ नहीं जाएगी। गोपिका कहती है कि मैं भले इस परिवार का हिस्सा नहीं रही, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि इस परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कुछ भी गलत हो। और यहाँ सवाल तो मेरी माँ जी का है। माँ जी तो मेरी ढाल है, वो मेरी प्रेरणा है और मैं माँ जी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। रमीला सोचती है अरे कहीं मेरी फ्री की नौकरानी वापस ना लौट जाए। रमीला कहती तू वहाँ नहीं जाएगी और अगर तू वहाँ गई तो मैं तुझे अपने घर से भी बाहर निकाल दूंगी। तू सोच ले, अगर तू वहाँ गई तो तेरे पास कोई घर नहीं रह जाएगा। उस घर से तो तू निकाल ही दी गई है, लेकिन मेरे घर में भी कदम मत रखना। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि मिथिला के ऊपर स्याही डालने के लिए औरतें खड़ी रहेंगी, मिथिला बाहर आ जाएगी, तभी गोपिका सब कुछ देख लेगी और अपनी माँ जी को बचाने के लिए दौड़ेगी। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।